हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चिराग सोनी। आज हम देखेंगे इंडेक्स नंबर के एग्जांपल। इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। दो टाइप के होते हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। चलो देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल अपॉन बेस ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू 100। ओके, उसका मतलब कि सपोज ईयर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर गिनना है। ओके, 2010, 2011 और 2012 प्राइस दिया हुआ है 10, 11 और 12। तो इसका इंडेक्स नंबर गिनना होगा। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, ओके, तो करंट ईयर की प्राइस के लिए 10 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर सपोज इसमें हमें नहीं पता बेस ईयर क्या है, तो फर्स्ट ईयर बेस ईयर गिन लेंगे। ओके, और दिया हुआ हो तो जो दिया हुआ हो वही लेने का। ओके, तो करंट क्या है फॉर्मूला, करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल 10 मींस प्राइस करंट ईयर क्या है 10 अपॉन बेस ईयर हमने क्या एज्यूम किया 10 इंटू 100। उसी तरह से सेकंड ईयर में क्या होगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर 11 अपॉन बेस ईयर हमने क्या गिना हुआ है 10 इंटू 100। उसी तरह से 2012 का 12 अपॉन 10 इंटू 100 कैसे आया, 12 करंट ईयर, बेस ईयर क्या है 10 इंटू 100 बराबर। तो ये कैलकुलेशन कौन सी हुई, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की। उसी तरह से हम देखेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर में एग्जांपल में समझे तो ईयर, प्राइस, इंडेक्स नंबर। क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल अपॉन प्रीवियस ईयर। ऊपर वाली फॉर्मूला नीचे में सेम ही है, करंट न्यूमरेटर तो सेम ही है। करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल मींस करंट ईयर पहले देख लेते, एग्जांपल लिख लेते 2010, 2011, 2012, 10, 11 और 12। अब देखो इंडेक्स नंबर कैसे गिनेंगे, चेन बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। करंट ईयर वैल्यू कौन से जो गिनना है उसका करंट ईयर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन प्रीवियस ईयर। इसकी प्रीवियस ईयर नहीं दिया हो तो 10 ही लेंगे इंटू 100। ओके, उसी तरह से 2011 का गिनना हो तो करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल 11, इसका प्रीवियस ईयर क्या है 2010 और उसकी प्राइस क्या है 10 इंटू 100। फिर 2012 के लिए 12 अपॉन मीन्स करंट ईयर वैल्यू 12 अपॉन प्रीवियस ईयर क्या है 11 इंटू 100। तो क्या डिफरेंस ऊपर और नीचे में आया, इसमें बेस ईयर मींस डिनोमिनेटर में जो बेस ईयर की वैल्यू वो सेम रहेगी। ओके, और चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होती रहती है। यहां देखो 10 इसमें तो दिया हुआ नहीं है इसलिए, फिर यहाँ क्या है 10 और यहाँ क्या है 11। सपोज यहाँ 2013 भी है तो इसका वैल्यू सपोज 15 है, तो करंट ईयर की वैल्यू 15 अपॉन प्रीवियस ईयर की क्या है 12 इंटू 100 मीन्स इसका नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उसको बोलते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर। चलो हम एग्जांपल गिनेंगे। यस, एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन 1 का फर्स्ट एग्जांपल है मेथड नंबर 1 फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। चलो देखते हैं। द डेटा ऑफ होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन द रीजन आर एज फॉलो, टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर। चलो पॉइंट क्या है, मेन ईयर कौन सा 2005 as the base year. Prepare index number of price of item of remaining years. State the percentage increase in the price of wheat. दूसरा इक्वेशन क्या है कि percentage increase in the price of wheat in the year 2013 means 2013 में wheat की प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है, उसका भी आंसर हमको देने के है, वो भी आंसर देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या गिन लेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। चलो पहले इसमें ईयर और ये प्राइस दिया हुआ है, ईयर और प्राइस को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। मैंने पहले से ही कन्वर्ट कर दिया हुआ है ईयर और प्राइस। चलो अब कैलकुलेशन करेंगे, ईयर और प्राइस लिखा हुआ है कॉलम वाइज। चलो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिनना हो तो क्या है फॉर्मूला, इसको सिंपल बनानी हो तो क्या फॉर्मूला है, पहले बेस ईयर कौन सा लेने का 2005। तो 2005 अपना बेस ईयर है। ओके, सो डिनोमिनेटर में 1650 सेम ही रहेगा सब में। ओके, तो क्या होगा
फॉर्मूला क्या है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ओके, चलो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है 1650 अपॉन बेस ईयर की प्राइस कितनी है 1650 इंटू 100। तो पहला आंसर कितना आएगा 100। पहले नीचे का सब लिख देंगे। चलो 1690 अपॉन बेस ईयर क्या है 1650 इंटू 100, 1730 अपॉन 1650 इंटू 100। करंट ईयर की जो प्राइस है ऊपर न्यूमरेटर में आई सब में, ओके, और डिनोमिनेटर में बेस ईयर की जो प्राइस थी 1650 सब में 1650 डिनोमिनेटर में आ गया है इंटू 100। अब इसका कैलकुलेटर में सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, 1650 अपॉन 1650 इंटू 100 तो 100 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कर देते हैं फटाफट। 1690 अपॉन 1650 इंटू 100 क्या आएगा उसका आंसर, कैलकुलेटर में करते हैं तो 102.42। उसी तरह से 104.85। सो ये पूरा सॉल्यूशन आ गया है बराबर। तो हमारा ये कैलकुलेशन कौन सा हो गया, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी था। एक तो हमें क्या, टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ आइटम फॉर रिमेनिंग ईयर्स। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था, स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2030। देखो 2013 का इंडेक्स कितना आया 118.18, ओके, और बेस ईयर का इंडेक्स क्या है 100 है। तो कितना इंक्रीज हुआ है अपनी प्राइस में 118.18 माइनस 100, तो 18.18%। सो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज, therefore percentage increase in the price of item is 18.18%। कैसा आया 118.10 minus 100, okay, so how much percentage increase, 18.18% increase in the price of the item. So this is our solution। चलो हम ऐसा सेम एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन 1 है, ओके। अब इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। 3 में क्या है, इसमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 3 years एज द बेस ईयर। ये एग्जाम्पल फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का ही है, और इसमें क्या है, टेकिंग 3 year एज द बेस ईयर। 3 year देखिए, द डेटा अबाउट शुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2008 to 15 आर एज फॉलो। ये ईयर और प्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम दिस डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2009, 10 एंड 11। 2009 का, 10 का और 11 का एवरेज हम स्टेप नंबर 1, एवरेज production of 2009, 2010 and 2011 एवरेज निकालनी है। तो पहले इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा, 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइड बाय 3। तो कैलकुलेटर में हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। 196, 202 और 214 डिवाइड बाय 3। तो इसका टोटल कितना आएगा
612 और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 204 आएगा। तो हम एवरेज कितनी आई 2004। सो बेस ईयर में हम कितना लेंगे 2004। ओके, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ईयर प्रोडक्शन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज ऑफ 3 years और एवरेज कितना आया 3 year इज कितना है 2004। ओके, सो सेम फॉर्मूला प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। चलो प्राइस ऑफ हम बेस ईयर एवरेज ऑफ 3 years इज 2204। सो दिस विल बी द बेस ईयर वैल्यू। चलो करंट ईयर 1 कैलकुलेशन करेंगे 186 अपॉन 204 इंटू 100। तो करंट ईयर में 186 अपॉन बेस ईयर एवरेज 204 इंटू 100। फिर सेकंड 196 अपॉन एवरेज कितना आया 204 इंटू 100। 202 अपॉन 204 इंटू 100। इंडेक्स गिन लेंगे फटाफट। मैंने सब गिन ली है। तो ये एग्जांपल में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिना, पर इसमें क्या था एवरेज ऑफ 3 year, दैट इज हमने एवरेज पहले गिन ली स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2009, 10 और 11, और जो भी आया वो बेस ईयर डिनोमिनेटर में लिख दिया और सॉल्यूशन कर दिया। करंट ईयर में सब जो जिस ईयर का गिनना हो उसकी वैल्यू डिवाइड बाई 204 इंटू 100, ये अपना सॉल्यूशन है। दूसरा कोई क्वेश्चन इसमें था नहीं, सिर्फ यही गिनना था, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया है। ओके, तो ये मेथड का ये सेकंड एग्जांपल हो गया है। अब आगे देखते हैं। यस, अब हमारी मेथड चेंज हुई, चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर तो फॉर्मूला हमें देखा था CBIN। CBIN की फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल अपॉन FBIN में क्या था बेस ईयर, इसमें क्या होगा प्रीवियस ईयर, क्या होगा प्रीवियस ईयर। इंटू 100। ओके, तो देखते हैं एक इलस्ट्रेशन 4। द डेटा अबाउट बाई मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2014 गिव कंप्यूट, ये मेन चीज है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो कौन सी मेथड से करने का है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो CBIN गिनने का है, तो मंथ और ये प्राइस, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। गिना पहले से मैंने बनाया हुआ है, मंथ प्राइस कॉलम में बना दिया। CBIN की फॉर्मूला सिंपल, प्राइस यहाँ दिया हुआ है तो क्या लेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में P.Y लिखेंगे, प्रीवियस ईयर इंटू 100। चलो गिन लेते हैं यहाँ प्राइस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर जनवरी का गिनना है ना, तो करंट ईयर कितना है 22 अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर दिया नहीं हो तो सेम वैल्यू ले लेने की 22 इंटू 100। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई 100। फिर 21.20 करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, इसके पहले का बरस मीन्स ये वाला कितना 22 इंटू 100। फिर इसका थर्ड गिनना हो तो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना 22 अपॉन इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा
21.20 इंटू 100, फिर ओके, तो ये लिख दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं कैलकुलेटर में फटाफट। तो ये हमारा एग्जाम्पल खत्म। ओके, ऐसा सेम एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है नहीं, ये इलस्ट्रेशन है, ये सिंपल एग्जाम्पल था। ये इलस्ट्रेशन 5 का अब एग्जाम्पल आया मिक्स एग्जाम्पल। मिक्स एग्जाम्पल मीन्स हमको 3 चीजें गिनने की होगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द डेटा अबाउट परचेज ऑफ ग्राउंडनट बाय एडिबल ऑयल मिल फ्रॉम द ईयर 2008 to 15 2008 to 15 are as follow. Prepare the index number by fixed base index number of 2008. फर्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर with the year 2008 as the base year, and second with change base index number and by taking average quantity purchase in the year 2010 and 11 means 10 और 11 की average quantity means 230 और 250। तो 3 चीज़ें हमें जो देखी ना आगे, 3 टाइप के एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट हम एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 जो देखा, देखो 1 जो देखा उसमें बेस ईयर क्या था, इसमें बेस ईयर क्या था 2005। ओके, ये सेकंड एग्जांपल हमने किया, इसमें क्या किया 3 ईयर की एवरेज क्वांटिटी थी। और थर्ड एग्जांपल जो किया वो चेन बेस इंडेक्स नंबर का किया। तो ये तीनों का सॉल्यूशन इसमें आएगा। ओके, मीन्स 3 चीजें, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, नहीं 2 ईयर्स है ना, यस, एवरेज ऑफ 2 ईयर्स। चलो आगे करते हैं, इसका चेंजेस अब नहीं करूंगा। यस, तो पहले करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो फिक्स, पहले पेन चेंज कर देते हैं। चलो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, अपनी फॉर्मूला क्या है, ये क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। चलो बेस ईयर क्या है तो देख लेते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विथ ईयर 2008 एज बेस ईयर। तो यहाँ पर बेस ईयर क्या आएगा, बेस ईयर कौन सा है 2008। तो 2008 की प्राइस कितनी है 230। तो डिनोमिनेटर में सब में क्या आएगा 230 और न्यूमरेटर में करंट ईयर की प्राइस। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। वेरिएबल की जगह यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी परचेस है तो मैंने क्वांटिटी लिख दिया। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इज इक्वल टू, चलो पहले क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर तो 230 अपॉन 230 इंटू 100। तो पहली तो वैल्यू 100 ही आएगी। चलो सेकंड 250 अपॉन बेस ईयर क्या है 230 इंटू 100। थर्ड 230 अपॉन 230 इंटू 100। तो ये हमारा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का सॉल्यूशन हो गया है। अब इसका आंसर लिखेंगे। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फर्स्ट वैल्यू क्या, कैलकुलेटर में आंसर 100 आता है, फिर आएगा 108.70 .43। ओके, सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट क्या है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो हमारी फॉर्मूला क्या थी, करंट ईयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल अपॉन प्रीवियस ईयर। तो इसमें शॉर्ट फॉर्मूला क्या बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर, इसके पहले के बरस की। ओके बराबर।
चलिए यहाँ पर फटाफट को सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर क्या है 230 अपॉन प्रीवियस ईयर दिया हुआ नहीं है इसमें, तो 230 ही लिखेंगे ना वही। तो पहला आंसर क्या आया 100 ही आएगा। सेकंड 250 अपॉन, चलो प्रीवियस ईयर क्या है 230 इंटू 100, उसी तरह से सब लिख देता हूँ फटाफट। तो इसमें क्या हुआ कि न्यूमरेटर में तो जो दिया हुआ है वही लेने का, पर डिनोमिनेटर में यहाँ 230 सेकंड ईयर से 250 के पहले के बरस की 230 के पहले के बरस की कितनी थी 250 के पहले के बरस की 230 मीन्स करंट ईयर की जो वैल्यू वही लेने की और प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर की लेने की। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन फटाफट लिख देते हैं। ओके, तब थर्ड क्या गिनना है हमें, टेकिंग एंड बाय टेकिंग एवरेज क्वांटिटी परचेज इन द ईयर 10 और 11। 10 की क्या वैल्यू है 230 और 11 की क्या है 250। तो पहले एवरेज 2010 एंड 11 इज इक्वल टू 10 की क्या वैल्यू है 230 प्लस 250 अपॉन 2, तो एवरेज क्या आएगा 240 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगी, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन 240, इसका आंसर क्या आया था 240 इंटू 100। इस तरह से फॉर्मूला कर देंगे ना उसका। तो चलो गिन लेते हैं इसके सॉल्यूशन। क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर क्या है 230 अपॉन 240 इंटू 100। सेकंड 250 अपॉन 240 इंटू 100। यह हमारा सॉल्यूशन पूरा एग्जाम्पल का हो गया। ओके, ऐसा सेम एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 1.1 का फर्स्ट है, देखिए। पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हम ये एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में गिनेंगे। और आपने अभी तक हमारी चैनल जो सब्सक्राइब नहीं की हो तो युग एकेडमी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।